अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। क्या जिनकी मौत हो चुकी है वो किसी की तारीफ कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर आपसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। दरअसल ऐसा हुआ है। अजब एमपी का गजब किस्सा सामने आया है खंडवा से। खंडवा में मुर्दे ने भी जिला प्रशासन और अस्पतालों की व्यवस्था की तारीफ कर दी है और कलेक्टर साहब ने पिछले दिनों सीएम के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया और अस्पताल की व्यवस्थाओं की तारीफ करने की जो लिस्ट दिखाई उसमें जिन लोगों का नाम लिया उनमें 5 मृतकों के नाम भी शामिल हैं। एमपी तक ने जब इसकी पड़ताल की तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। मृतकों के परिजनों का कहना है कि वे आखिरी वक्त तक कोविड अस्पताल की व्यवस्थाओं से परेशान रहे। ऐसे में वो बढ़िया फीडबैक कैसे दे सकते हैं? फॉर्म की तो हमें कोई जानकारी नहीं है कि फीडबैक फॉर्म कोई भराया गया। अच्छा। और पापा की भी सर ऐसी हालत नहीं थी कि वो कुछ बोल पाते, क्योंकि जब उनसे बात ही नहीं हो पा रही थी, फ़ोन ही नहीं उठा पा रहे थे वो, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसा कुछ फीडबैक फॉर्म भरा होगा और हमसे भी कोई फीडबैक फॉर्म नहीं भराया गया। कितनी अच्छी व्यवस्थाएं थी वहाँ की, कैसा क्या आप कितने सेटिस्फाई हैं वहाँ की व्यवस्थाओं को लेके? सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, असंतुष्ट हूँ मैं सर, मैं मतलब बिल्कुल भी, हाँ। क्योंकि व्यवस्थाएं तो हैं सर, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं सर वहाँ पर। और जैसा कि आया है कि आप मतलब आपके नाम से मतलब उसमें फीडबैक में काफ़ी अच्छे नंबर दिए गए हैं व्यवस्थाओं को? नहीं सर, हमने ऐसा कोई भी फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है। अच्छा। इसके अगर मैं वहाँ पर होती ना, मेरे पापा की मतलब एकदम से मुझे भैया ने मुझे बताया कि पापा नहीं रहे और मैं वहाँ होती ना, तो मैं तो इतना हंगामा करती। मैं कहती हूँ सर गलती से चाटा नहीं पड़ जाता मेरे हाथ से, बस ये था कि मैं भैया मुझे ले जाता। मतलब इतनी लापरवाही। एक तो सबसे पहली बात तो मेरे पापा को हम लोगों को मिलने नहीं दिया उन लोगों ने, और इतनी लापरवाही कि क्या बताना। बस पापा बेचारे मेरे, बस हम जब भी फोन करते थे बस ऑक्सीजन, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ना कोई डॉक्टर ना कुछ। पापा के मुंह से मैंने कभी डॉक्टर का नाम नहीं सुना कि हाँ बेटा आज को डॉक्टर देखने आया था या फिर कुछ भी नहीं। और वो लोग मतलब पापा को हम खाना पहुंचाते थे, 11 बजे हम खाना पहुंचाते थे और पापा को हम फोन करके पूछते थे 10 बार पापा आया। 2 बजे 2:30 बजे पापा का फोन आता था कि हाँ बेटा अब मेरे पास ये चीज आई है। और मतलब मैं तो बहुत नाराज हूँ जिला प्रशासन से, मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ। मेरे पापा की अगर जो डेथ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की लापरवाही की वजह से हुई है, क्योंकि मेरे पापा हंसते बोलते चलते हम लोगों ने पापा को ऑटो में बिठाया था। पापा अच्छे थे, बिल्कुल अच्छे थे। और आखिरी में जब भैया गया था तो भैया ऐसा बता रहा था कि मतलब पापा की गर्दन भी मतलब पापा हिला नहीं पा रहे थे। इतनी बुरी कंडीशन मेरे पापा की उन लोगों ने कर दी थी कि मेरे पापा गर्दन भी हिला पा रहे थे। तो उनको बहुत सारी कमियां रही, बहुत सारी कमियों की वजह से मेरे पापा गए हैं। लापरवाही। मेरी माताजी श्रीमती सरिता श्रीवास्तव, थोड़ा जोर से जिनका देहांत 6 मई 2021 को हुआ। देहांत का कारण ये था कि हम लोगों ने उनको 10 अप्रैल 2021 को सरकारी अस्पताल कोविड वार्ड में भर्ती करवाया था। कारण था कि उनको लूज मोशन और थोड़ी सी थकान की दिक्कत हुई थी। ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो हम लोगों को भर्ती कराना पड़ा मजबूरन, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट हमको कहीं बाहर मिल नहीं पा रहा था। ऑक्सीजन सपोर्ट सिर्फ सरकारी अस्पताल में था उस समय पर। 10 अप्रैल को भर्ती कराने के बाद हम लोगों ने ऐसा कोई फीडबैक फॉर्म नहीं दिया गवर्नमेंट को, क्या ट्रीटमेंट चला क्या नहीं चला, हम लोग को उसकी अपडेट नहीं थी। जो भी पेशेंट से बात हो पा रही थी, जो भी माताजी से बात हो पा रही थी, उसके भरोसे हम लोग उन पे ये समझ रहे थे कि अभी तबीयत में सुधार है या नहीं है। लेकिन उनकी बातों से ये लग रहा था, पेशेंट की बातों से, कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है वहां पर। तो मजबूरन हमको 25 तारीख को उनको वहां से डिस्चार्ज कराना पड़ा, जिस समय उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से भी कम था। ऑक्सीजन सपोर्ट पे वो डिस्चार्ज हुई थी वहां से। और आसपास की व्यवस्था को देख करके, वहां पे जो साइड में जो मृत्यु हो रही थी पेशेंट की, उनको देख करके भी काफी वो घबरा गई थी, क्योंकि डेड बॉडी काफी टाइम तक साइड में पड़ी होती थी, वहां पे कोई उठाता नहीं था। पेशेंट का ऑक्सीजन खत्म हो गया तो वो आवाज देते रह जाते थे, बट ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने में 15 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा भी लगता था। ये चीजें हमको वीडियो कॉल पे समझ में आ रही थी। हालांकि कलेक्टर अनय द्विवेदी का यह दावा है कि कोविड हॉस्पिटल में व्यवस्था काफी बेहतर है। यही वजह है कि जिला प्रशासन प्रत्येक दिन 10 लोगों का फीडबैक लेते हैं। इतना ही नहीं, कलेक्टर साहब साफ कह रहे हैं कि फीडबैक का क्रॉस चेक भी होता है और खुद वो भी इसे वेरीफाई करते हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में जो मरीज भर्ती होते हैं,
शुरू से ही हमने 1 साल पहले ही करीब ये सिस्टम लागू किया था कि वहाँ पे भर्ती मरीजों से ये फीडबैक लिया जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि वहाँ पे जो व्यवस्थाएं उनको दी जा रही है, उपचार, तकिया चादर बिस्तर की क्वालिटी और साफ सफाई, जो बाथरूम है वहाँ की साफ सफाई, खाने की जो क्वालिटी है उसके संबंध में, और माननीय मंत्री जी ने जब ये कहा था कि उनकी अपनी फैमिली से बात हो रही कि नहीं हो रही, इसके संबंध में रिपोर्ट ली जाए। तो प्रत्येक दिन 10 लोगों का फीडबैक जो है वो हमारे कंट्रोल रूम से लिया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसमें वो 1 से 5 पे रेटिंग करते हैं कि ये सब व्यवस्थाओं की उनको क्वालिटी किस प्रकार से दिखी। शुरू में हम एमपी टूरिज्म से भी खाना हमने खिलाया करीब 8-10 महीने, और फिर उसके बाद में आज हमारा जो मेडिकल कॉलेज का जो व्यवस्थाएं हैं उनके संबंध में हर दिन हम फीडबैक लेते हैं। भले ही वहाँ पे 10 मरीज भर्ती हों, भले ही वहाँ पे 300 मरीज भर्ती हों, पर फीडबैक हमारे द्वारा लगातार लिया जाता है, और इससे अंदर की व्यवस्थाओं के बारे में मोबाइल नंबर सहित फीडबैक लिया जाता है, जिसको क्रॉस वेरीफाई भी हमारी टीम करती है। ये क्रॉस चेक होता है सब? जी, क्रॉस चेक होता है, और जो रिपोर्ट निकलती है वो हम मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे आगे से, और हम समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण को शेयर करते हैं, और उसमें उनके मोबाइल नंबर भी लिखे रहते हैं। अब कलेक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि वो सभी फीडबैक को वेरीफाई करते हैं, लेकिन अगर कलेक्टर साहब वेरीफाई करते हैं तो फिर ये चूक कैसे हुई? क्या ये सिर्फ छवि को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर सरकार से सच्चाई छुपाने की कोशिश हो रही है? खंडवा से जय नागदा की रिपोर्ट, MP तक।